अब बात करते हैं चैन रूल की। चैन रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, डेरिवेटिव का। और इस बात को आप ध्यान रखिए कि चाहे आप किसी भी टर्म का क्या निकाल रहे हैं डेरिवेटिव, डजंट मैटर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स है, ठीक है जी, चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं किसकी, चैन रूल। चैन रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, डेरिवेटिव का। आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप किसी भी टर्म का क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें हमेशा ऑलवेज क्या लगता है, चैन रूल अप्लाई होता है। फिर डजंट मैटर कि वो जो टर्म है ना वो एल्जेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर आपका। आपको ध्यान रखना कि जब भी आप किसी भी टर्म का क्या निकालेंगे डेरिवेटिव, तो चैन रूल ऑलवेज क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्लियर आपका, इससे आपका डाउट नहीं रहेगा। ठीक है जी। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने कहा y इक्वल टू एक्स की पावर 4 है। ठीक है जी, ये कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन है। तो पहले निकालेंगे पावर फंक्शन का, और फिर जो पावर फंक्शन जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या है, डिपेंड है, उसका निकालेंगे। तो देखिए कैसे, dy अपॉन dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो x की पावर 4 किसको डिफाइन कर रहा है, x की पावर n को डिफाइन कर रहा है। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 4x की पावर 3 इनटू में। अब देखिए यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या है आपका, x है, तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1। वो अलग बात है कि इसको हम 4x की क्यूब डायरेक्ट कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि हमेशा चैन रूल अप्लाई होता है। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा y इक्वल टू क्या है, 2x की होल पावर 6 है। ठीक है जी। तो पहले क्या लगाएंगे इसमें, पावर फंक्शन का। पावर फंक्शन का मतलब x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा देखिए, dy अपॉन dx 6 2x की पावर 5 इनटू में, फिर जो भी इसमें क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। तो 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा देखिए, 2 आएगा। इसको फिर हम ऐसे 12 2x की पावर 5 कह सकते हैं। क्लियर आपका। आगे देखिए, मैंने कहा y इक्वल टू क्या है आपका, साइन x है। ठीक है जी। तो देखिए dy अपॉन dx, अब साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है आपका, कॉस थीटा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस थीटा। अब देखिए इस साइन थीटा में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, x है, फिर मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव आएगा, x का। तो कितना आ गया आपका, 1। इसको हम डायरेक्टली क्या कहते हैं, सीधा बोल देते हैं कॉस x, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव क्या है, 1 है। क्लियर आपका। अब देखिए इसी को थोड़ा बढ़ाते हैं, y इक्वल टू मान लीजिए अगर साइन 4x है, तो देखिए क्या आएगा, dy अपॉन dx। तो साइन का जो एंगल है वो क्या है, 4x है। तो पहले निकालेंगे साइन फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, और फिर निकालेंगे उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो साइन थीटा डेरिवेटिव कितना आएगा बताइए, साइन थीटा का डेरिवेटिव आएगा कॉस थीटा, और इनटू में जो 4x है ना इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। तो कितना आ जाएगा, 4। इसको हम कह सकते हैं 4 cos 4x। क्लियर आपका। आगे देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा y इक्वल टू 10 9x है। क्लियर आपका। तो देखिए पहले किसका निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो देखिए tan थीटा डेरिवेटिव कितना आएगा आपका, sec स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा डेरिवेटिव कितना आएगा आपका बताइए, sec स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या आएगा, 9x का क्या आएगा, डेरिवेटिव। और 9x का डेरिवेटिव कितना होता है आपका, देखिए 9 होता है। क्लियर आपका। ठीक है जी। आगे देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा y इक्वल टू कॉस 4x प्लस 1 है। क्लियर आपका। तो देखिए पहले क्या है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर क्या है इसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर आपका। अब देखिए, तो पहले किसका निकालेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्री टर्म का निकालेंगे। कॉस का एंगल ये है, ठीक है जी। तो पहले निकालेंगे कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा डेरिवेटिव कितना होता है देखिए, माइनस का साइन थीटा। क्लियर आपका। और इनटू में किसका डेरिवेटिव आएगा, इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जो कि क्या है 4x प्लस 1। तो 4x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा देखिए, 4 आएगा। क्लियर आपका। ठीक है जी, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 आता है और x का डेरिवेटिव 1, 1 इंटू में 4 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। ठीक है जी। आगे देखिए, y इक्वल टू मान लीजिए मैंने कहा e की पावर x है। ठीक है जी। तो देखिए इसका पता है e की पावर x का डायरेक्ट डेरिवेटिव कितना होता है, e की पावर x होता है। क्लियर आपका। पर देखिए यहाँ पे भी क्या लगता है, इनडायरेक्टली क्या लगता है, चैन रूल लगता है। कैसे, dy अपॉन dx। ठीक है जी। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x,
अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका x है और x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, इसको हम डायरेक्टली e की पावर x ही कह सकते हैं। बट अगर इसकी जगह ये हो गया y इक्वल टू ई की पावर मान लीजिए 6x है, तो देखिए सेम फॉर्मेट, पहले निकालेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और फिर इसमें निकालेंगे उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। क्लियर आपका? तो देखिए e की पावर 6x का डेरिवेटिव कितना आएगा, e की पावर 6x इनटू में जो इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। तो 6x का डेरिवेटिव कितना आएगा बताइए, 6 आएगा। क्लियर हो गया आपका? आगे देखिए, मान लीजिए मैंने कहा y इक्वल टू ई की पावर माइनस का 4x है, तो क्या आएगा देखिए dy अपॉन dx, e की पावर x का e की पावर x होता है, सिमिलरली e की पावर माइनस 4x का e की पावर क्या आएगा माइनस का 4x और इनटू में माइनस के 4x का डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस का 4। क्लियर आपको? तो उम्मीद है कि चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर आपका? अब देखिए और पार्ट करते हैं इसके थोड़े से, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब देखिए इसका 10 पार्ट लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा y इक्वल टू साइन log 4x, मुझे क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए मैंने आपसे बोला हम जब किसी भी टर्म का क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो आप इस बात को माइंड सेट कर लीजिए कि हमें ऐसा क्या करना है, उसमें चेन रूल अप्लाई करना है। क्लियर आपका? और चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, आगे से पीछे की ओर जाते हैं और तब तक निकालते हैं जब तक उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का डेरिवेटिव नहीं निकल जाता। क्लियर आपका? कुछ डिटेल में समझते हैं चीज़ों को। देखिए dy अपॉन dx, अब देखिए सबसे पहले कौन सा टर्म आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, तो पहले निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का, तो इसके बाद के जितने भी टर्म है वो क्या बन जाएंगे, उसके एंगल बन जाएंगे। देखिए क्योंकि साइन किस पे डिपेंड है, log 4x पे क्या है, डिपेंड है। ठीक है जी, तो साइन थीटा डेरिवेटिव कितना आएगा देखिए cos थीटा, और थीटा का मतलब log 4x ऐसे ही रहेगा आपका। क्लियर आपका? अब साइन थीटा को भूल जाइए, अब किसका निकालेंगे, log 4x का, तो जब log x का 1 अपॉन x होता है तो log 4x से कितना आएगा 1 अपॉन 4x आएगा। अब log को ही भूल जाइए, अब क्या बचा आपका 4x बचा, और 4x का डेरिवेटिव इनटू में क्या आएगा 4। ठीक है जी, आप डायरेक्टली इसे क्या कह सकते हैं, cos log 4x, और 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। क्लियर आपका? आगे देखिए मैंने आपसे कहा y इक्वल टू 10 साइन एंड log e की पावर x। ठीक है जी, अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव। तो हम डेरिवेटिव कहाँ से निकालेंगे, आगे से पीछे की ओर निकालेंगे और तब तक निकालेंगे जब तक उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का डेरिवेटिव नहीं निकल जाता। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए सबसे पहले निकालेंगे tan का, जब tan का निकालेंगे तो tan के बाद जितने भी ये टर्म है ये क्या है, इसके एंगल है। फिर किसका निकालेंगे, साइन का, साइन का निकालेंगे तो इसको क्या मान लेंगे, इसका एंगल। फिर log का निकालेंगे तो इसको क्या मान लेंगे, इसका बेस। फिर निकालेंगे e की पावर x का, फिर निकालेंगे x का। अब देखिए डिटेल में समझिए, dy अपॉन dx, tan थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर, और थीटा की जगह कितना आ जाएगा आपका देखिए साइन log e की पावर x। क्लियर हो गया आपका? अब tan से हमें कोई मतलब नहीं, अब किससे मतलब, हमें साइन से मतलब। अब साइन का डेरिवेटिव निकालेंगे और इस पूरे को क्या मान लेंगे, इसका एंगल। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, cos थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका देखिए cos, और थीटा का मतलब क्या है log e की पावर x। क्लियर आपका? अब साइन को भी क्या कर देंगे, यहाँ से भूल जाएंगे। ठीक है जी, अब निकालेंगे इसका log x का, तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन x होता है, तो सिमिलरली log e की पावर x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 अपॉन में e की पावर x, कि e की पावर x log का क्या बन गया, इस समय बेस बन गया। ठीक है जी, अब log को ही भूल जाएंगे, अब किससे निकालेंगे e की पावर x का, तो क्या आएगा e की पावर x, और लास्ट में किससे निकालेंगे x का, तो कितना आ गया आपका 1। तो ये क्या आ गया आपका डेरिवेटिव आ गया। अब चाहे तो ई एक्स को क्या कर सकते हैं, कैंसिल, तो ये पूरा आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे देखिए मान लीजिए मैंने कहा y इक्वल टू रूट साइन x है। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले किसका निकालेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन का निकालेंगे, और फिर किससे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है स्क्वायर रूट फंक्शन है, फिर क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, और फिर क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। ठीक है जी, तो देखिए तो हमें पता है जैसे कि रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन में 2 रूट x होता है,
तो सिमिलरली रूट साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/2 रूट साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, क्योंकि जो रूट वाला फंक्शन किस पर डिपेंड है, साइन एक्स पर डिपेंड है। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे एक्स, ये रूट जो फंक्शन किस पर डिपेंड है, एक्स पे, तो 1/2 रूट एक्स हो गया। सिमिलरली रूट साइन का क्या आ गया, 1/2 रूट साइन एक्स हो गया। अब इंटू में किसका निकालेंगे, साइन एक्स का, क्योंकि रूट का डेरिवेटिव तो कंप्लीट हो गया। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, देखिए कॉस एक्स इंटू में, अब देखिए क्या यहाँ पे एक्स है और एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, यहाँ मल्टीपल में 1 आ गया। क्लियर आपका। और डिटेल में समझते हैं इसको थोड़ा सा। मान लीजिए मैंने कहा y इक्वल टू रूट में कॉस लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए dy अपॉन डी एक्स, सबसे पहले किसका निकालेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन का, फिर किसका निकालेंगे, कॉस का, फिर किसका निकालेंगे, लॉग का, और फिर निकालेंगे लास्ट में एक्स स्क्वायर का। क्लियर है आपका। ठीक है जी, तो ऐसे आगे से पीछे की ओर क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखिए, तो स्क्वायर रूट फंक्शन डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, तो सिमिलरली 1/2 रूट, ये सब सेम आ जाएगा, कॉस लॉग एक्स स्क्वायर इनटू में, अब किससे निकालेंगे, कॉस थीटा का। जब कॉस का निकालेंगे तो इस पूरे को क्या मान लेंगे, इसका एंगल, तो कितना आएगा, माइनस का साइन लॉग एक्स स्क्वायर। क्लियर आपका। अब किसका निकालेंगे इनटू में, देखिए लॉग एक्स का, तो 1/x स्क्वायर, और इनटू में किसका निकालेंगे, एक्स के 2 का, तो कितना आ जाएगा आपका 2x। क्लियर होगा आपका। तो ये क्या आ गया, इस पूरे का डेरिवेटिव आ गया। क्लियर आपका। तो इस तरीके से हम चैन रूल को धीमे धीमे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है जी, बस आपको ध्यान वही रखना है कि जब भी आप किसी भी टर्म का क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव, तो चैन रूल को ऑलवेज क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे आगे से पीछे की ओर। क्लियर आपका। आगे देखिए, अब मान लीजिए मैंने कहा y इक्वल टू साइन 6x की पावर क्या है, 5 है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पावर है, तो पहले निकालेंगे पावर फंक्शन का, फिर निकालेंगे इसका ट्रिग्नोमेट्री का, और फिर किसका निकालेंगे 6x का। ठीक है जी, तो आगे से पीछे की ओर चलेंगे। सबसे पहले क्या आ रही है, पावर आ रही है, तो पहले निकालेंगे पावर फंक्शन का। कैसे निकालेंगे, x की पावर n वाले फॉर्मेट से निकालेंगे। तो देखिए क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स 5 साइन 6x की पावर कितना हो गया, 4। क्लियर आपका। ठीक है जी, अब पावर फंक्शन काम खत्म हो गया। अब देखिए साइन थीटा डेरिवेटिव कितना आता है, कॉस थीटा, अब इनटू में 6x का डेरिवेटिव कितना आएगा आपका 6। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव को इजीली निकाल सकते हैं। ये है कि आपका चैन रूल। तो इनडायरेक्टली चैन रूल अप्लाई भी हो गया और आपको पता भी नहीं चला। पर ध्यान क्या रखना है, डेरिवेटिव आगे से पीछे को निकालना, तब तक निकालना जब तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स का डेरिवेटिव ना आ जाए। ठीक है जी, अब देखिए मान लीजिए मैंने आपसे कहा y इक्वल टू tan इनवर्स e की पावर x। ठीक है जी, अब देखिए तो पहले क्या आ रहा है, इनवर्स फंक्शन आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल, और फिर क्या आ रहा है लास्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो देखिए tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या है, उसका एंगल है। ठीक है जी, उस हिसाब से देखिए यहाँ पे x की तरह काम कर रहा है, तो tan इनवर्स x का क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, x का स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई में जब tan इनवर्स का कंप्लीट हो गया, आप किसका निकालेंगे, e की पावर x का, तो e की पावर x का डेरिवेटिव कितना आता है, e की पावर x। ठीक है जी, अब इनटू में कितना आएगा, x का डेरिवेटिव, और वो कितना होता है आपका 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए e की पावर x और 1 प्लस में e की पावर 2x। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, चैन रूल को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, और देखिए कुछ एग्जाम्पल इसमें, और इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा y इक्वल टू, ठीक है जी, अब देखिए सबसे पहले किसका निकालेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन का, फिर किसका निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल का, और फिर किसका निकालेंगे, रूट एक्स का। अब देखिए dy अपॉन डी एक्स, स्क्वायर रूट फंक्शन का कितना आता है, 1/2 रूट एक्स, और x का मतलब क्या है, e की पावर रूट एक्स है। अब स्क्वायर रूट को फंक्शन को भूल जाइए, आप किसका निकालेंगे, e की पावर x का, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। इस हिसाब से क्या आएगा, e की पावर रूट x का e की पावर रूट x आएगा।
इनटू में अब किसका निकालेंगे, रूट एक्स का, और रूट एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 और इनटू में फिर इसके अंदर क्या है x है, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है। तो डेरिवेटिव को आगे से पीछे की ओर सॉल्व करना है और तब तक करना है जब तक इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का डेरिवेटिव ना आ जाए। क्लियर आपका। तो ये आपका क्या हो गया चैन रूल। अब बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की और किसकी, डिवीजन या फिर क्वोशंट रूल की। क्लियर आपका।